हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कॉलेज लाइब्रेरियन, कॉलेज पीटीआई और कॉलेज लेक्चरर भर्तियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अपन कॉलेज लाइब्रेरियन और पीटीआई भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं। कॉलेज लाइब्रेरियन एंड कॉलेज पीटीआई भर्ती की विज्ञप्ति के लिए आज आरपीएससी के अधिकारियों एवं कॉलेज आयुक्तालय के अधिकारियों से बात की है। उन्होंने बताया कि कुछ बिंदुओं पर अभ्यर्थना में ऑब्जेक्शन है, जिसका जल्द ही निस्तारण कर लिया जाएगा और जुलाई महीने में ही विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। तो कॉलेज लाइब्रेरियन और पीटीआई भर्ती की तैयारी कर रहे जो अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल अपडेट हो जाएं, तैयार हो जाएं। जुलाई के अंदर कभी भी इन भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी हुई विस्तृत जो वैकेंसी है, विज्ञापन जो है वो आरपीएससी के द्वारा जारी किया जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरी जो न्यूज़ है कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, कॉलेज में रेगुलेशन रूल्स 2018 लागू, लेकिन आरपीएससी पुराने नियमों से ही करा रही भर्ती। ये आज के दैनिक भास्कर की न्यूज़ है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधी भर्ती के लिए यूजीसी रूल्स 2018 जो है वो लागू है और उसी के अकॉर्डिंग भर्ती की जाती है। लेकिन आरपीएससी जो है, जिसने जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का विस्तृत विज्ञापन निकाला है, वो पुराने नियमों के आधार पर निकाला है। इस वजह से एकेडमिक स्कोर को लेकर के इस विज्ञापन के अंदर क्या हो गया है, विवाद उत्पन्न हो गया है और ये भर्ती जो है वो इस एकेडमिक स्कोर का लाभ नहीं देने के नियम के चलते अटकने का अंदेशा जो है वो व्यक्त किया जा रहा है। पूरी न्यूज़ में आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि एकेडमिक स्कोर जो होता है वो क्या होता है। इस न्यूज़ के बेस के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, एकेडमिक स्कोर से तैयार होती है मेरिट प्रोफेसर गोपाल सिंह रिटायर्ड प्रोफेसर। देखिए, यूजीसी अधिनियम 2018 में सहायक आचार्यों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता संबंधित विषय में 55% के साथ स्नातकोत्तर एवं नेट या पीएचडी है। दोस्तों, कल ही मैंने वीडियो अपलोड करके आपको ये जानकारी दी थी कि अभी यूजीसी रूल्स 2018 में संशोधन कर दिया गया है, जो 1 अप्रैल 2023 से लागू हो गया है। और संशोधन क्या किया गया है कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आपके पास में संबंधित विषय जो है उसके अंदर मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उसमें 55% होने चाहिए। बाकी कैटेगरी जो उनको तो छूट होती है स्टेज के हिसाब से, ठीक है। और पीएचडी जो पहले कंपलसरी थी, नेट और उसके साथ में सेट या पीएचडी कंपलसरी थी, उस रूल्स को जो है वो हटा दिया गया है। अब आप अगर आपने यूजीसी नेट कर रखी है या स्टेट लेवल की जो पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, वो उत्तीर्ण कर रखी है, तो ये मिनिमम योग्यता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। अगर आपके पास में ये डिग्री है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, आवेदनों की स्क्रूटनिंग के लिए कॉलेज के लिए टेबल 3B और विश्वविद्यालयों के लिए टेबल 3A दे रखी है, जो कुल 100 अंक की है। इसमें अभ्यर्थी के स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी, नेट, एमफिल, शोध पत्र, शिक्षण अनुभव, राज्य पुरस्कार व राष्ट्रीय पुरस्कार के अंक जोड़कर मेरिट बनाई जाती है। तो यूजीसी रूल्स 2018 जो है, इसमें क्या किया गया है, 2 टेबल दे रखी है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए। कॉलेज के लिए अलग टेबल है और यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की डायरेक्ट भर्ती के लिए अलग टेबल है। तो जो कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए जो टेबल है वो है 3B, ठीक है। और विश्वविद्यालयों के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधी भर्ती के लिए टेबल है 3A। इन दोनों टेबल्स के अंदर स्कोर कार्ड के अंकों का अंतर है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कॉलेज वाली जो टेबल है उसमें आपके यूजी के अंदर मान लो 20 अंक आपको दिए जाते हैं परसेंटेज बेस पर। मान लीजिए 60% या 70% के बीच में आपके अंक है तो आपको 20 नंबर दिए जाएंगे, सपोज करें आप। तो उसी के अंदर यूनिवर्सिटी वाली टेबल के अंदर उसमें संशोधन किया जा सकता है कि 20 के बजाय 25 हो सकते हैं या 15 हो सकते हैं, बाकी चीज़ वही है, ठीक है। एकेडमिक स्कोर के बेस पर जो है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर यूजीसी रूल्स 2018 के अनुसार सीधी भर्ती की जाती है। और एकेडमिक जो स्कोर होता है वो कुल 100 अंक का होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो कैंडिडेट्स होता है उसके स्नातक के जो नंबर होते हैं परसेंटेज बेस पर,
अंक निर्धारित कर दिए जाते हैं कि अगर आपके इतने परसेंट से इतने परसेंट के बीच में तो आपको इतने नंबर दिए जाएंगे, इतने परसेंट से इतने परसेंट के बीच में तो आपको इतने नंबर दिए जाएंगे। इस प्रकार से यही सिस्टम जो है पीजी के अंदर लागू किया जाता है, यही सिस्टम पीएचडी के लिए लागू किया जाता है, यही अगर आपने नेट कर रखी है तो उसके लिए लागू किया जाता है, यही एमफिल के लिए लागू किया जाता है, और यही शोध पत्र के लिए कि अगर आपने एक शोध पत्र प्रकाशित कर रखा है तो 2 नंबर मिलेंगे या 3 मिलेंगे, ठीक है, 2 कर रखे हैं तो 4 मिलेंगे या 6 मिलेंगे, इस प्रकार से, ठीक है। और वो अधिकतम सीमा भी निर्धारित कर रखी है कि कितने पेपर शोध पत्र जो है आप उसमें दिखा सकते हैं, कितने नंबर से ज़्यादा आपको नहीं दिए जा सकते। इसके अलावा शिक्षण अनुभव, अगर आपको टीचिंग का अनुभव है तो अनुभव के भी नंबर निर्धारित होते हैं। जैसे 1 साल का एक्सपीरियंस है तो मान लो 5 नंबर दिए जाएंगे, 2 का है तो 10 दिए जाएंगे, इस प्रकार से, या 1 साल का तो 1 नंबर दिया जाएगा, इस प्रकार से। और वो अधिकतम नंबर भी निर्धारित कर दिए जाते हैं कि इतने साल के एक्सपीरियंस से ज़्यादा काउंट नहीं किया जाएगा और इतने नंबर से ज़्यादा एक्सपीरियंस के नंबर नहीं दिए जाएंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए आपने कोई राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर रखा है तो उसके नंबर अलग होते हैं, राज्य पुरस्कार प्राप्त कर रखा है तो उसके नंबर अलग होते हैं। इस प्रकार से इन सबको मिलाकर के टोटल जो होते हैं वो 100 अंक निर्धारित होते हैं। वो इनका जो स्कोर होता है वो अलग अलग हो सकता है, कम बेसी हो सकता है, लेकिन टोटल जो पूर्णांक होता है वो एकेडमिक स्कोर का 100 नंबर का होता है। और उसके आधार पे अभ्यर्थी ने कितने नंबर प्राप्त किए हैं उसकी मेरिट बनती है और उस मेरिट बेस के ऊपर जो है उसका सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर इस प्रकार से यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग जो है वो भर्ती की जानी चाहिए। तो यूनिवर्सिटी के अंदर तो इसी प्रकार से भर्ती हो रही है, लेकिन आरपीएससी ने जो भर्ती का विज्ञापन जारी किया है उसमें इस नियम का उल्लंघन किया है। और उसने क्या किया है, रिटन टेस्ट के जरिए और इंटरव्यू के जरिए जो है वो अभ्यर्थियों का सिलेक्शन करने का ये जो विज्ञापन में है वो उल्लेख किया है। इसी प्रकार से वो करती आ रही है, ठीक है, जो कि इस रूल्स के अकॉर्डिंग सही नहीं है। भले ही आरपीएससी चाहे तो रिटन टेस्ट भी करा सकती है, मेरिट वो इंटरव्यू भी करा सकती है, लेकिन उसके साथ साथ उसको एकेडमिक स्कोर के ये नंबर भी जोड़ने चाहिए और फिर आप उसको मेरिट बनानी चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू प्लस एकेडमिक स्कोर के नंबर जोड़ करके फिर मेरिट बनानी चाहिए, तो यूजीसी रूल्स 2018 का उल्लंघन नहीं होगा। तो इसको लेकर के ये पूरी न्यूज है जो मैंने आपको डिटेल से बताई है। अब देखिए आप पूरी न्यूज क्या है। उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज में यूजीसी 2018 का अधिनियम लागू कर दिया, लेकिन आरपीएससी 32 विषयों में 1913 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पुराने नियमों से ही कर रहा है। अभ्यर्थियों को उनके एकेडमिक स्कोर का लाभ नहीं देने के नियम के चलते भर्ती अटकने का अंदेशा है। फिर देखिए आगे, उच्च शिक्षा विभाग ने हाल में प्रोफेसर के प्रमोशन यूजीसी रूल्स 2018 अधिनियम से किए थे। मतलब जो प्रमोशन किए हैं कॉलेजों के अंदर, जो प्रमोशन किए गए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर को एसोसिएट प्रोफेसर बनाया गया है, एसोसिएट प्रोफेसर को प्रोफेसर बनाया गया है, तो उनके लिए तो यूजीसी ने उच्च शिक्षा विभाग ने कौन से रूल लागू किए हैं, यूजीसी रूल्स 2018 लागू किए हैं। लेकिन भर्ती परीक्षा के लिए जो है ये रूल लागू नहीं कर रही है। लेकिन आरपीएससी ने नए नियम दरकिनार कर दिए, जबकि नोटिफिकेशन में सहायक आचार्य की योग्यता तो नए अधिनियम के अनुसार है। स्क्रूटनिंग के लिए अपनाए जाने वाले एकेडमिक स्कोर के आधार पर मेरिट बनती है, इसका उल्लेख नहीं है। एक्सपर्ट डॉक्टर अनुज विलियम का कहना है कि राज्य सरकार ने यूनिवर्सिटीज में स्क्रूटनिंग के लिए टेबल 3A लागू कर रखी है। बीकानेर विश्वविद्यालय, शेखावाटी विश्वविद्यालय और अंबेडकर विश्वविद्यालय में स्क्रूटनिंग यूजीसी टेबल 3A से किया जाएगा। सरकार ने लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर इंटरव्यू रखा है। लिखित परीक्षा के अंकों में टेबल 3B एकेडमिक स्कोर को जोड़ती है और फिर स्क्रूटनिंग कर इंटरव्यू के लिए मेरिट बनाती है। तो इससे अनुभवी और क्वालिटी सहायक आचार्य राज्य सरकार को मिलेंगे और यूजीसी अधिनियम 2018 की पालना भी हो सकेगी, ठीक है। तो एकेडमिक स्कोर को अगर आप साथ में जोड़ोगे, रिटन टेस्ट के नंबर भी जोड़ दो, इंटरव्यू के नंबर भी जोड़ दो, लेकिन एकेडमिक स्कोर का जो नंबर है वो भी आपको साथ में जोड़ना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होगा, एक्सपीरियंस वाले जो और क्वालिटी वाले जो सहायक आचार्य है वो आपको मिल सकेंगे। बाकी तो एक्सपीरियंस का कोई लाभ जो है वो उच्च शिक्षा विभाग को नहीं मिल पाएगा। क्वालिटी वाले जो शिक्षक है वो भी नहीं मिल पाएंगे अगर आप एकेडमिक स्कोर के बगैर खाली रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेस पर जो है भर्ती करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आपके लिए कॉलेज लाइब्रेरियन पीटीआई और लेक्चरर से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।